कुछ महिलाओं को पैसे देकर अपने घर बुलवाया और उनके साथ वृद्ध आश्रम जाने का नाटक करते हुए अपनी आखिरी इच्छा में प्रथम और निहारिका की शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन यहाँ राध्या को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और गुस्से में दादी का गला पकड़ लेती है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल हवेली कभी चहकते परिवार और पारंपरिक गरिमा का नाम हुआ करती थी। दादी का एक आदेश पूरे परिवार पर उसी तरह चलता था जैसे हाल की दीवारों पर लगे पक्के निशान। पर वर्षों की धूप छांव ने इस घर के रिश्तों में दरारें भी ला दी थीं। तानों और खामोशियों की पट्टी बिछ चुकी थी। राध्या उन लोगों में से थी जो हर ताना सह गई, हर बार अपने चेहरे पर मुस्कान टिका ली ताकि घर टूटे नहीं। उसने अपने भीतर के हजार दर्दों को किसी से बांटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह चाहती थी कि घर का एक एक सदस्य, खासकर प्रथम, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। पर जिंदगी की धार थोड़ी थोड़ी घिनौनी साजिशों से काट छांट कर आगे बढ़ती रही और निहारिका जैसी लोग जो बस अवसर की तह तक खुद को सही ठहराती हैं, उनके लिए अवसर बनते चले गए। दादी मांझी, वह वृद्ध महिला जो घर की परंपरा की प्रतीक रही थी, अक्सर कुछ कुछ अलग सोचती। लोग समझते थे कि उनकी याददाश्त मिट सी गई है। वही दादी अक्सर भूलने का नाटक करती, मुस्कान बांट देती और पीछे से हर चाल पर नजर रखती। कुछ लोग इसे दादी की कमजोरी मान बैठे, पर सच बहुत गहरा था। दादी ने वर्षों पहले कई कारवां देखे थे। उन्होंने रिश्तों की नब्ज पकड़ रखी थी और उन छोटे छोटे संकेतों को जो कोई नहीं समझता, पढ़ना सीख लिया था। निहारिका के बढ़ते दांव, रजनी की अंदर की बेचैनी और कुछ ऐसे फैसलों की दिशा जिसे उन्होंने देखकर आंखें बंद ली, सब कुछ दादी की नजर में था। पर सीधे टकराव करने की बजाय उन्होंने एक ऐसा खेल सोचा जो सामने आते ही सबका नकाब उतार दे। एक दोपहर दादी ने अचानक हुक्म दिया कि आज वे सब मिलकर वृद्धा आश्रम जाएंगी। बाहर का कोई छोटा सा भ्रम, एक सामाजिक रास्ता। पर यह अचानक फैसला नहीं था। 2 दिन पहले दादी ने गांव के पुराने आश्रम से कुछ महिलाएं बुलवाईं। वे महिलाएं जिन्होंने कभी अपने बच्चों के लिए जीवन समर्पित किया था और जिनके पास अपने गुजरे हुए दिनों की कहानियां उठीं। दादी ने उन महिलाओं को सम्मान के साथ छोटे छोटे उपहार और पैसे देकर हवेली पर बुलाया। परिवार के छोटे से सदस्यों ने कहा, अरे ये तो अच्छा है, दादी समाज सेवा कर रही हैं। पर दादी के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, वह मुस्कान जो किसी योजना की पहली हंसी होती है। उन्होंने इन महिलाओं से विनम्रता से कहा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम यहाँ की मेहमान हो और मैं तुम्हें दिखाई दूं कैसे हमारे यहाँ परंपरा और सच दोनों का संगम होता है। महिलाओं ने गांव की आदत से सहमति दे दी, क्योंकि उनके दिल में घर की गर्माहट की भूख थी। तय दिन पर हवेली में हल्की सी हलचल थी, पर आज की हलचल में एक अलग तरह की सन्नाटेदार ऊर्जा थी। महिलाएं सादी साड़ियों में आईं। उनके हाथों में पुरानी कहानियों के सिक्कों सा अनुभव था और उनकी आंखों में जीवन की कड़क दोस्ती। दादी ने सभी को बैठाकर धीरे धीरे परिवार के लोगों को बुलाया। सबसे पहले राध्या, प्रथम, रजनी और निहारिका को सब कुछ की तरह यह भी धीरे धीरे परोसा जाना था, ताकि असहजता का पुट उसी तरह पहुंचता रहे जैसे हल्का सा झर। दादी की आवाज मीठी थी पर भीतर तेज। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा यह है कि घर के लोग मिलकर कुछ समय वृद्धों के साथ बिताएं और फिर वे चाहती हैं कि जो भी बड़े फैसले बाकी हैं, वे आज पारिवारिक रूप से लें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वे चाहते हैं कि सब कुछ साफ हो और किसी को गलतफहमी का मौका न मिले। सबको लगा कि यह एक साधारण मानवीय इच्छा है, पर जैसे ही दादी ने तनाव कम करना चाहा, उन्होंने अचानक एक पुराना फ्रेम निकाला। फ्रेम में एक तस्वीर थी, एक जोड़े की शादी की तस्वीर, जिसमें दूल्हे और दुल्हन के चेहरे, शादी के रंग, सिंदूर, सब कुछ